हिमाचल में हुआ था एक ऐसा डबल मर्डर जिसे आज भी याद रखा जाता है उसकी क्रूरता के लिए। दीपावली की उस रात को एक मां और बेटे की हत्या कर उन्हें हमेशा के लिए मौत की नींद सुलाने वाले इस हत्यारे का नाम है श्यामल राव रेड्डी, जो आज भी हिमाचल पुलिस की मोस्ट वांटेड लिस्ट का सबसे टॉप अपराधी बना हुआ है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि इसी आरोपी को इसी डबल मर्डर के आरोप में फांसी की सजा भी हुई और फिर इसी आरोपी ने सिंगल हैंडेडली अंजाम दिया था हिमाचल के इतिहास में हुई अब तक की सबसे बड़ी जेल ब्रेक की वारदात को। जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे हिमाचल के सबसे मोस्ट वांटेड किलर और हिमाचल के सबसे बड़े जेल ब्रेक की कहानी। इसलिए वीडियो को अंत तक देखें और सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। आज से पूरे 23 साल पहले साल 2001 में 14 नवंबर को पूरे देश में दीपावली मनाई गई और दीपावली की अगली सुबह हिमाचल की राजधानी शिमला से खबर सामने आती है कि एक सनकी हत्यारे ने दराट के अंधाधुंध वार से 2 लोगों की हत्या कर दी है। शिमला में लॉन्गवुड की ओर कार्ट रोड के किनारे बने 2 मंजिला होटल ऑक्सलैंड में हुए इस हत्याकांड में जिन 2 लोगों ने अपनी जान गंवाई उनमें थे होटल ऑक्सलैंड के मालिक संदीप सूद और दूसरी थी उनकी मां पुष्पा सूद। इन दोनों के ऊपर उन्हीं के होटल मैनेजर श्यामल राव रेड्डी ने दराट से ताबड़तोड़ हमले कर उन्हें मौत के घाट उतार दिया था। मामले से जुड़ी केस फाइल्स में बताया गया कि होटल के कमरा नंबर 102 में मृत पाए गए होटल मालिक संदीप सूद की गर्दन आधी कटी हुई थी और शरीर के विभिन्न हिस्सों पर कई अन्य घाव थे। वहीं ऐसा ही कुछ हाल संदीप सूद की माता पुष्पा सूद की डेड बॉडी का भी हो चुका था, जो कि होटल के ग्राउंड फ्लोर से बरामद की गई थी। अपने बेटे की ही तरह पुष्पा देवी का शव भी खून से लथपथ पड़ा मिला था और उनकी भी गर्दन आधी कटी हुई थी। साथ ही उनके शरीर पर धारदार हथियार से किए गए कई अन्य चोट के निशान भी मौजूद थे। मगर इस हत्याकांड से जुड़ी सबसे हैरत भरी बात यह थी कि हत्यारे श्यामल राव रेड्डी ने अपने होटल के मालिक संदीप सूद और उनकी माता पुष्पा देवी की हत्या करने के बाद उनके हाथ की उंगलियों को काटकर अपनी जेब में रख लिया था। इसके बाद जब दोहरे हत्याकांड के अपराधी रेड्डी और उसके साथी दीपराम को नाहन पुलिस ने पकड़ा था, उस वक्त कुख्यात की जेब से शव की उंगलियां बरामद की गई थी, जिसे देखकर एक बार के लिए हर कोई सकपका गया था। खैर, दीपावली की उस अगली सुबह शिमला के होटल ऑक्सलैंड में क्या कुछ हुआ था उसे अपनी आंखों से देखने वाला गवाह नंबर 1 बताता है कि मैं उस वक्त 16 साल का था। होटल मालिक की मां पुष्पा सूद ने उसे सुबह के वक्त मिट्टी के दिए इकट्ठा करने के लिए कहा, जो दिवाली की रात में जलाए गए थे। होटल के रसोई घर से दिया इकट्ठे करने के बाद जब ये 16 साल का युवक दिए इकट्ठा करने के लिए होटल के बरामदे में गया तो उसने हत्यारे श्यामल राव रेड्डी को खून सने हाथों में दराट पकड़े देखा। हत्यारे ने उस लड़के को देखते ही कहा कि उसने होटल के मालिक यानी संदीप सूद को पहले ही खत्म कर दिया है और वो उनकी माताजी यानी पुष्पा देवी को मारने जा रहा है। हत्यारे श्यामल राव रेड्डी के मुंह से ऐसी बातें सुनने के बाद जब उस लड़के ने मौके से भागना चाहा तो आरोपी ने उसे कमरा नंबर 105 में बंद कर उसके हाथ पैर टेलीफोन के तार से बांध दिए और फिर बाहर जाकर होटल मालिक की मां पुष्पा सूद को भी उसी बेरहमी के साथ मौत के घाट उतार दिया। मामले का ये 16 वर्षीय गवाह बताता है कि होटल मालिक ने वारदात से 20 दिन पहले ही आंध्र प्रदेश के रहने वाले इस श्यामल राव रेड्डी को अपने होटल में मैनेजर अपॉइंट किया था और उसके 5 दिन बाद इसका साथी दीपराम भी इसी होटल में कुक के तौर पर अपॉइंट हुआ था। मगर कुछ ही दिनों में इन दोनों का दिमाग ऐसा फिरा कि इन दोनों ने साथ मिलकर होटल मालिक और उनकी मां को मौत के घाट उतार दिया। खैर, जब पुलिस ने हत्या करने के बाद फरार हुए आरोपी को गिरफ्तार किया तो उसके पास से कटी हुई उंगलियों के अलावा चोरी की गई एक कार और कुछ जेवर भी बरामद किए गए। इसके बाद श्यामल राव रेड्डी को जेल में डाल दिया गया, जहां पर रहकर उसने अपराध की नई इबारत लिखी और वो एक नहीं बल्कि 2 बार जेल से फरार हुआ। पहली बार हत्यारा श्यामल राव रेड्डी तब भागा जब उसके मामले की कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। इस दौरान जब जेल में कुछ महीने रहने के बाद श्यामल राव रेड्डी की तबीयत खराब हुई तो उसे इलाज के लिए शिमला के आईजीएमसी में भर्ती कराया गया, जहां से वो पुलिस को चकमा देकर आईजीएमसी के बाथरूम के बाहर लगी पाइप के सहारे नीचे उतर गया और वहां से भागकर हैदराबाद जा पहुंचा। मगर उसे क्या पता था कि हिमाचल की पुलिस उसका पीछा करते हुए हैदराबाद तक पहुंच जाएगी और उसे वहां से पकड़कर वापस
हिमाचल ले आएगी। खैर, पुलिस इस हत्यारे को पकड़कर हिमाचल लाती है और साल 2003 में अंडर ट्रायल होने के बाद श्यामल राव रेड्डी का ट्रांसफर नाहन सेंट्रल जेल में कर दिया जाता है। मगर इसके बाद हत्यारे श्यामल राव रेड्डी को सबसे तगड़ा झटका तब लगता है जब साल 2004 में फास्ट ट्रैक अदालत इस मामले में फैसला सुनाते हुए श्यामल राव रेड्डी को डेथ पनिशमेंट दे देती है और इसके साथ ही दीपराम को इसी केस में उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। सजाए मौत का ऐलान होने के कुछ दिनों बाद तक तो श्यामल राव रेड्डी परेशान रहता है, मगर फिर कुछ ही दिनों के बाद वो एक बार फिर से जेल तोड़कर भागने का मन बना लेता है और मात्र 90 दिनों के भीतर ही ऐसा प्लान तैयार कर लेता है जो कि उसे जेल से बाहर निकालने के लिए पूरी तरह से कारगर था। इसके बाद आती है 16 अगस्त 2004 की वो डेट जब हत्यारा श्यामल राव रेड्डी बेहद ही रहस्यमय ढंग से नाहन सेंट्रल जेल की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था को मात देकर जेल की 50 फुट ऊंची दीवार को लांघकर जेल से फरार हो जाता है। अब श्यामल राव रेड्डी द्वारा किए गए इस जेल ब्रेक को हिमाचल की सबसे बड़ी और सबसे शातिर जेल ब्रेक क्यों कहा जाता है, इसे भी समझ लीजिए। पहली बात, नाहन सेंट्रल जेल की सुरक्षा व्यवस्था को चकमा देना इतना भी आसान नहीं था, मगर इसके बावजूद भी वो भाग गया। दूसरी बात, श्यामल राव रेड्डी ने जेल की 50 फुट से ऊंची दीवार को अकेले ही कैसे फांद लिया, इसकी गुत्थी को आज तक नहीं सुलझाया जा सका है। और तीसरी और सबसे अहम बात, लोग बताते हैं कि बिना किसी जेल कर्मी की मदद लिए आरोपी इतनी बड़ी वारदात को अकेले अंजाम नहीं दे सकता है। ऐसे में शक की सुइयां कई लोगों पर उठ रही थी, मगर सबसे बड़ा सच ये था कि डबल मर्डर केस का मुजरिम और फांसी की सजा पाने का हकदार श्यामल राव रेड्डी जेल तोड़कर फरार हो चुका था। इस फरारी के बाद हिमाचल पुलिस ने श्यामल राव रेड्डी को तलाशने की हर जगह कोशिश की, मगर उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा। लेकिन एक दिन इस हत्यारे के मिलने की उम्मीद तब जग गई जब साल 2016 में ये खबर सामने आई कि श्यामल राव रेड्डी को पुलिस ने कर्नाटक से गिरफ्तार कर लिया है। उस वक्त नाहन सेंट्रल जेल में वर्षों से धूल फांक रही हत्यारे रेड्डी की फाइल अचानक से खुल गई जब आईपीएस अधिकारी सौम्या सामशिवन जिला में बतौर एसपी तैनात हुई। कर्नाटक से मिले एक इनपुट के बाद हत्यारे को पकड़ने के लिए पुलिस ने जाल बिछाया और उसे पकड़कर हिमाचल ले आई। मगर इस बार भी पुलिस की फजीहत इसलिए हुई क्योंकि पुलिस जिस आदमी को पकड़कर कर्नाटक से हिमाचल लाई थी वो असली श्यामल रेड्डी था ही नहीं, क्योंकि जब पकड़े गए शख्स के फिंगरप्रिंट्स आरोपी के फिंगरप्रिंट से मैच करवाए गए तो वो मैच भी नहीं हुए। ऐसे में पुलिस को उसे छोड़ना पड़ गया। वहीं पुलिस ने फजीहत होने पर यह तर्क दिया कि जिसे हिरासत में लिया गया था संयोगवश उसका नाम श्यामल राव है और उसकी शक्ल भी आरोपी से मिलती है, इसलिए हम कंफ्यूजन का शिकार हो गए। खैर, आपको ये बात जानकर हैरानी हो सकती है कि हिमाचल पुलिस ने सीबीआई के जरिए इंटरपोल से श्यामल की तलाश को रेड कॉर्नर नोटिस तक जारी करवा रखा है, लेकिन उसे बीते 20 साल से अब तक कोई भी नहीं पकड़ पाया है। यानी कुल मिलाकर कहें तो श्यामल राव रेड्डी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का वांछित अपराधी है, जिसके ऊपर हिमाचल पुलिस ने 1 लाख रुपए तक का इनाम रखा हुआ है। यानी अपराधी का पता बताइए और 1 लाख रुपए का इनाम ले जाइए। बहरहाल, आज तक ये हत्यारा तकरीबन 52 साल का हो चुका है और मामला 23 साल पुराना। बावजूद इसके पुलिस आज भी इस पुरानी फोटो और पते के आधार पर मोस्ट वांटेड जेल ब्रेकर हत्यारे श्यामल राव रेड्डी को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचाने का दम भरती है। पुलिस द्वारा शेयर की गई सूचना के मुताबिक 50 वर्षीय श्यामल राव रेड्डी पुत्र श्री रेड्डी अप्पाल नायडू आंध्र प्रदेश का रहने वाला है। पुलिस ने इस अपराधी का पता गांधी कॉलोनी वार्ड नंबर 34 पुलिस थाना इलूरू कस्बा जिला पश्चिमी गोदावरी आंध्र प्रदेश बताया है। इसकी पहचान के तौर पर फोटो के साथ दाहिनी छाती पर काला तिल, दाहिने गाल पर आंख के नीचे एक पुराना कटा हुआ निशान संबंधी जानकारी भी साझा की गई है। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब कुख्यात पर इनाम का ऐलान किया गया हो। इससे पहले नाहन जेल से फरार होने के बाद भी सूचना देने वाले को 1 लाख रुपए इनाम देने की घोषणा की गई थी। पुलिस के मुताबिक अभी तक अपराधी पकड़ा नहीं जा सका है, इसलिए इनाम की राशि अभी भी बरकरार रखी गई है। आज भी सिरमौर पुलिस आशा की अलख जगाए हुए है कि इस दूरभाष नंबर 01702222223 पर हत्यारे के बारे में सूचना मिलने की अपेक्षा रखती है। अब सिरमौर पुलिस का ये प्रयास कितना अधिक कारगर साबित होता है, ये तो देखने वाली बात होगी। बाकी आप दर्शकों का इस पूरे प्रकरण पर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।
हिमाचल के मोस्ट वांटेड अपराधी दोहरे हत्याकांड में फांसी का सजायाफ्ता कुख्यात कैदी श्यामल राव रेड्डी से जुड़ा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें। साथ ही इस तरह के और भी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।